मंदिर में, नतमस्तक हूँ उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य। वही प्रकाश है सारे जग का, वो ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हूँ उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को हे धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। बीती रात के लिए, बीती रात के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मन के आनंद के लिए, मन के आनंद के लिए, दिल के खुशियों के लिए, दिल की खुशियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, आज के प्रातः काल में आज के प्रातः काल में हम सबों को आपके मंदिर में एकत्रित करने के लिए एकत्रित करने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हम हैं। हम सबों से बेहद प्यार करने के लिए, बेहद प्यार करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, बार बार माफ करने के लिए, बार बार माफ करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हमारी जरूरतों में, हमारी जरूरतों में हमारे लिए प्रबंध करने के लिए, इंतजाम करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु ने हम सबों पर यह अनुग्रह प्रदान किया है कि हम सभी आज के प्रातः काल में प्रभु के मंदिर आएं, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं संत पौलुस, जो प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से धारण कर चुका था, प्रभु के मूल्यों और सिद्धांतों को ग्रहण कर चुका था, प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करता था, प्रभु का प्रेम उसके दिल में उमड़ रहा था और उस प्रेम को वो दूसरों के साथ बांट रहा था। लेकिन
बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। अब तक प्रभु का विरोध करने वाला व्यक्ति प्रभु का साक्षी बनता है, गवाही बनता है, प्रभु के लिए जीता है, प्रभु के लिए कार्य करता है। इसलिए षड्यंत्र रचते हुए उसको बांध के बंदी गृह में डाल दिया जाता है, उसको मारा जाता है। लेकिन पौलुस और सिलस, इन दोनों को कोई भी व्यक्ति प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रभु के प्रेम से इतना भर चुके थे। कोई भी तकलीफ, परेशानी, दर्द या चुनौती उनको प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं कर सकते थे। इसलिए हम देखते हैं आज के पहले पाठ में कि किस प्रकार से वह प्रभु का गुणगान करता, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है वो बात आज के दिन में, आज के पहले पाठ के द्वारा हमारे सम्मुख रखा गया है। हम सभी आज के दिन में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। प्रभु ने हम सबों को चुना है आज के इस आधुनिक युग में उसके साक्षी बनने के लिए, गवाही बनने के लिए, अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए इसमें सब बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे गुनाह, गलती, पाप और अपराधों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम पर ऐसी कृपा कर कि हम सचमुच तेरे पुत्र क्रिस्त के पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। फिलिपी की भीड़ और पौलुस और सीलस के विरोध में एकत्र हो गए। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश दे दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काट से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए
और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसीलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाही। किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर्ग से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम यहीं पर हैं। तब कारापाल चिराग मांगकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब रखवालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात को उसी घड़ी ले जाकर उसके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, तूने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर में दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तूने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। जय घोष। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा,
अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम लोगों में से कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये बातें कही इसलिए तो तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञ के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे, दंडाज्ञ के विषय में क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए हम लोग मनन चिंतन करें। मुख्य रूप से आज के पहले पाठ पर हम लोग विचार करें, जो कि प्रेरित चरित्र से लिया गया है। अध्याय 16 में आज का प्रसंग हम लोगों ने सुना। यहाँ पर हम देखते हैं फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सिलस के विरोध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतारकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सिलस को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। अब ये प्रसंग है, पौलुस और सिलस प्रभु के प्रेम से भरकर, प्रभु के आनंद से भरकर प्रभु का, जीवित प्रभु का संदेश का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगी और लोगों के साथ कई प्रकार के अधिकारी, न्यायकर्ता जुड़ गए। उन्होंने पहले इन दोनों को निर्वस्त्र कर दिया, उसके बाद उनको मारा, पीटा, इनको बांधा और बंदी गृह में डाल दिया। ऐसे परिवेश में कोई भी व्यक्ति उस ईश्वर की ना ही स्तुति कर सकता, ना ही आराधना कर सकता, ना ही प्रशंसा कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य किए थे। अच्छे कार्य के लिए उनको इस प्रकार की कठोर सजा, एक प्रकार की परेशानी का सामना उनका करना पड़ता है। लेकिन पौलुस और सिलस के जीवन में देखिए, उनको पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया, तब भी वो इस बात से ईश्वर के खिलाफ नहीं बुनबनाते हैं कि ईश्वर तूने मेरे साथ या हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हमने आपका नाम का प्रचार प्रसार किया, जगह जगह पर हम लोग गए और हमारे साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया गया, हमें क्यों मारा गया, क्यों निर्वस्त्र कर दिया गया, क्यों बंदी गृह में डाल दिया गया, हमने आपकी सेवा की, कौन सा काम बुरा किया। उन्होंने इन सभी बातों को लेकर सवाल नहीं किया, बल्कि पौलुस और सिलस हर बात के लिए, हर समय, हर पल उस प्रभु का स्तुतिगान करते हैं, गुणगान करते हैं। और यहाँ पर लिखा है पद संख्या 25 से आगे, आधी रात के समय पौलुस तथा सिलस दोनों के दोनों क्या कर रहे थे? ईश्वर का स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए भजन गा रहे थे, स्तुति गा रहे थे। आधी रात के समय, आधी रात का समय यानी कि रात का समय विश्राम करने का समय होता है, सोने का समय होता है, आराम करने का समय होता है। लेकिन पौलुस और सिलस आराम नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर के प्रति वो एक प्यार की आग इतनी थी, वो आराम नहीं कर पाते। वो आधी रात के समय जागते हैं और ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की महिमा करते हैं, सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब देखिए इसका नतीजा क्या हुआ था। आधी रात को पौलुस और सिलस ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। अब रात के समय पौलुस और सिलस, दो लोग जो कैदी के रूप में जाने जाते थे, बंदी गृह के अंदर थे, वो आधी रात के समय अपने नींद को सैक्रिफाइस करते हुए, जागते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे। और उनकी स्तुति को आधी रात के समय कैदी
वहाँ पर जितने भी कैदी थे सभी सुन रहे थे। बंदी गृह में आवाज़ करना मना है, वो भी किसी धार्मिक बात को लेकर आवाज़ करना या प्रार्थना करना या चिल्लाना मना है। उसके बावजूद पौलुस और सिलस को कोई इस बात से वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर के लिए इतना आग थी, इतना प्यार था, इतना विश्वास था। इसलिए आधी रात को उठकर वो बैठ जाते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं और कैदी सभी उनको सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, जितने भी सारे कैदी थे उन कैदियों ने विरोध नहीं किया। जैसे कि पौलुस का सिलस का विरोध हुआ बाहर फिलिपी में, अन्य जगहों पर विरोध हुआ, यहाँ पर विरोध नहीं किया कैदियों ने उनकी स्तुति आराधना में विरोध ना करते उसमें शामिल हुए। एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनमें शामिल हुए। उसका नतीजा ये होता है, 2 लोगों की प्रार्थना का फलस्वरूप ये हुआ, कैदियों की बेड़ियाँ ढीली पड़ जाती हैं। बंदी गृह के अंदर उनकी बेड़ियाँ ढीली पड़ जाती हैं और बंदी गृह के द्वार खुल जाते हैं, खिड़कियाँ खुल जाती हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं। और यह देखकर कारापाल डर गया, घबरा गया। अब मैं अधिकारियों को क्या उत्तर दूंगा? अब बंदी गृह के द्वार खुले हैं, सारी कैदियों की बेड़ियाँ ढीली पड़ गई हैं, संभवतः सब के सब भाग गए होंगे। उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करना चाहा, ये ना जानते हुए, ये ना समझते हुए कि आखिर मैं आगे अधिकारी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि बंदी गृह के नींव हिल गई, द्वार खुल गए, खिड़कियाँ खुल गई, कैदियों की बेड़ियाँ ढीली पड़ गई, सब भाग गए होंगे। तब पौलुस ऊंचे स्वर से पुकार कर कारापाल से कहता, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब के सब यही हैं, हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। जो ईश्वर की उपस्थिति में रहता है वो भागता नहीं है, बल्कि उस ईश्वर की उपस्थिति में बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। जब कारापाल जो अब तक बंदी गृह के बाहर था, उसने इस घटना को देखने के बाद उसने महसूस किया कि आखिर बंधनों में हकीकत में मैं हूँ, क्योंकि मैं बंदी गृह के बाहर जरूर हूँ लेकिन असली बंधनों में मैं हूँ। इसलिए वो क्या करता है, चिराग मंगाकर भीतर दौड़ता है, पौलुस और सिलस के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने इस बात का एहसास किया, कारापाल ने जो बंदी गृह के बाहर था, उसने एहसास किया कि असली बंधनों में मैं हूँ, मुझे बंधनों से छुटकारा चाहिए। इसलिए पौलुस सिलस के चरणों पर गिर पड़ता और कहता है, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पौलुस सिलस ने उस कारापाल को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उसने कहा, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। आइए हम इस वचन को दोहराएंगे। पौलुस ने कहा, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। पौलुस ने कहा, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब बंदी गृह की मजबूत नींव हिल जाती। इसका मतलब यह है, सिलस और पौलुस की प्रार्थना के फल स्वरूप बुराई के जड़ हिल जाता है, बुराई का बंधन खुल जाता है, बेड़ियां खुल जाती, नहीं कि बुराई का बंधन खुल जाता है और चारों ओर आनंद खुशी का संचार होता है। यानी कि कैदी वहीं पर आनंद मना रहे थे और वो भागे नहीं यानी कि ईश्वर की उपस्थिति में रहे। और यही कार्य हम सबों के जीवन में हो सकता है अगर हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें, उसका धन्यवाद दें, उससे प्रार्थना करें। वो ईश्वर हमारी पुकार सुनता है और हम सबों को आशीष प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इस प्रकार से हम देखते हैं बंदी गृह की नींव हिल जाती है, द्वार खुल जाते हैं, कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ जाती, लेकिन कैदी नहीं भागते क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति वहाँ पर थी और वे ईश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाते हैं। इस प्रकार से
पौलुस और सिलस दोनों के दोनों प्रभु के लिए कार्य करते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए अलग अलग प्रकार की तकलीफ का सामना करते हैं, उन सभी बातों को झेलते हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं। वही प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है कि हम भी उस प्रभु की स्तुति आराधना महिमा करें, उसका जय जयकार करें, अपने जीवन के द्वारा तमाम प्रकार के कष्टों को उठाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, ताकि हम सबके सब प्रभु की छत्र छाया में सुरक्षित रहें। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। रोटी दाकर से हम लेके आए हैं तुझ पे चढ़ाने, जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में, स्वीकारो स्वामी। भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते हैं। प्रायश्चित के जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा और घमंड से हम सबों को सदाई बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिसमें पलती। मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता, दाखलता जो हर अंकुर को सहलाए, जीवन रस का पान करे जो अनंत फल है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा, नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वचन के द्वारा, संस्कार के द्वारा जीवित प्रभु यीशु हम सबों के जीवन में आए हैं। महसूस करें, प्रभु के जीवन से हम भर जाते हैं। महसूस करें, क्योंकि प्रभु का वचन जीवंत है, हमें जीवन देता है। प्रभु का शरीर और रक्त अनंत जीवन का भोजन है, हमें जीवन देता है। हमने जीवित प्रभु को पाया है। अनुभव करें, प्रभु का जीवन का अनुभव करें। जब प्रभु का जीवन हमें प्राप्त होता है, हमारे जीवन में जो तकलीफ, पीड़ा, परेशानी है दूर हो जाती हैं। प्रभु को धन्यवाद है हमारे जीवन में आने के लिए। वचन के द्वारा, संस्कार के द्वारा हमारे जीवन में आने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें।
प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु का जीवन जो हमें आज प्राप्त हुआ है, उस प्रभु का जीवन आज के पूरे दिन भर में जीने की कृपा मांगें। हम जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी आएं, जहाँ भी रहें, जो भी कार्य करें, हम प्रभु का जीवन जिए। यीशु का जीवन, प्यार का जीवन, मोहब्बत का जीवन, शांति का जीवन, क्षमा का जीवन, आनंद और खुशी का जीवन, चंगाई का जीवन, छुटकारे का जीवन जिए। प्रभु का जीवन जीने से हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु से ताकत मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग शांति में विदा लें और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार।